अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग एक क्वेश्चन है, ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में पूछा है क्वेश्चन आपका कि 50 केल्विन पर हाइड्रोजन गैस व 800 केल्विन पर ऑक्सीजन गैस के वर्ग माध्य मूल वेग का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं गैस के अणुओं का वेग जो होता है उसे, जैसे गैस के अणु क्या है बेटा कि रैंडम गति जैसे कर रहे हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे, कभी बाएं, कभी दाएं, ऐसे चलते रहते हैं। तो उनका हम लोग जो है वर्ग माध्य मूल यानी VRMS ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए फार्मूला है अणुओं का वेग भी और उसका वर्ग माध्य मूल कहेंगे, यानी वर्ग माध्य मूल को अंग्रेजी में कहेंगे शॉर्ट में RMS, वैसे कहेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वेग की कितनी। तो अणुओं का वेग के लिए लिखेंगे VRMS यानी हो गया वर्ग माध्य मूल वेग, बराबर होता है करणी में 3RT/m। तो R सार्वत्रिक नियतांक जिसका मान आप लोग जानते हैं कि सभी गैसों के लिए 8.3 आप लोगों ने कैलकुलेट किया, वो होता है। कैपिटल T जो है वो परम ताप का, परम ताप यानी केल्विन वाला ताप बेटा, और यही ताप का SI मात्रक। ताप का SI मात्रक जो है फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड, ये सब नहीं। बहुत पूछता है ताप का SI मात्रक, तो आप कहेंगे केल्विन। और केल्विन में संबंध आपको बनाना जो है बताया गया है, आपको लिखाया गया कि लिख लीजिए C/100 यानी डिग्री सेंटीग्रेड बराबर F-32/180 बराबर R/80 बराबर K-273/100। तो ये है कन्वर्जन। अगर हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो ये दोनों लगा दें, बराबर पक्षांतर करके ज्ञात कर लेंगे। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो इतना बराबर इतना लिख देंगे। तो यहाँ से देखिए दोनों में जो है 100 से भाग है, तो ये 100 हटा दीजिए। अब आपको दिख रहा होगा कि C बराबर हो गया K-273। एक फार्मूला ये बन गया, और अथवा C माइनस है बेटा यहाँ पर, तो इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा 273 बराबर K। ये दो फार्मूला ऐसे हम लोग लिख लेते हैं। तो इसी को कहते हैं कि यदि केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है तो केल्विन में से 273 घटा देते हैं, आंसर हमें डिग्री सेंटीग्रेड में मिल जाएगा। अथवा डिग्री सेंटीग्रेड दिया है 50 है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ भी दिया है, तो उसमें 273 जोड़ देंगे तो हमें आंसर केल्विन में अथवा परम ताप में मिल जाएगा। फिलहाल इस प्रश्न में ऑलरेडी केल्विन में दिया, अगर ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता तो इसे जो है आपको केल्विन में बदलना पड़ता। 50 यहाँ रखते C का मान और उसमें 273 जोड़ते तो केल्विन, और केल्विन को ही कैपिटल T से डिनोट कर। साधारण ताप के लिए T डिग्री लिखते हैं और परम ताप के लिए कैपिटल T। तो इस फार्मूले में कैपिटल M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार, गैस का अणुभार, M फॉर मॉलिक्यूलर वेट। तो ये है, इतना होता है ये फार्मूला। अब अगर दो गैसें ले लिया जाए, दो गैसें ले लिया जाए बेटा, यदि दो गैसें लिया जाए
जैसे एक जो है का अणुभार m1 है और उसका परम ताप T1 है, और दूसरी का m2 और ताप T2। तो क्या होगा, देखिए ना, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि VRMS समान अनुपात है बेटा, कैपिटल T है, करणी में कैपिटल T, देखिए कैपिटल T अंश, तथा VRMS विलोमानुपात है बेटा, करणी में ऐसे लिखेंगे 1/m, है कि नहीं। तो m के विलोमानुपात। तो ऐसे ही अगर आपको बेटा ये T है, तो यहाँ पर अगर आप जो है कहेंगे V1, मान लीजिए V1 RMS, तो बराबर करणी में ये T के जगह पर आ जाएगा T1, और यहाँ पर कहेंगे m, मान लीजिए कि ऐसे लिखेंगे बेटा, और इसका अगर m1 लेते हैं तो लिखेंगे V1 RMS समान अनुपात करणी में 1/m, ऐसे लिख लें, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा तो एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अगर ऐसे दूसरी गैस का लिखेंगे तो लिखेंगे V2 RMS, तो ये समान अनुपात हो जाएगा करणी में उसका ताप, तो लिख लेंगे T2। ऐसे ही V2 RMS समान अनुपात हो जाएगा करणी में 1/m2, ऐसे हो जाएगा। अब अगर बेटा इनका अनुपात करें, देखिए ना, इनका अनुपात करें, भाग दें, तो यही हो जाएगा इतना बराबर इतना, ऐसे हो जाएगा, अथवा इतना बराबर जो है बेटा ये इतना का अनुपात। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब इसी फार्मूले को ऐसे लिख देंगे, लिखेंगे V1 RMS बटे V2 RMS बराबर हो गया, करणी इकट्ठे लगा दे बेटा, तो हो गया करणी में T1 बटे T2, ऐसे लिख देंगे करणी में T1 बटे T2 बराबर। अगर इनका लिखना है ऐसे तो इसको अब देखिए पलट जाएगा। अगर करणी में इकट्ठे लिखें बेटा, इसको करणी में इकट्ठे लिखेंगे तो 1/m1 यहाँ लिख लेंगे, और इतने का बेटा भाग न दे के गुणा करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो भिन्न पलट जाएगा, तो गुणे हो जाएगा m2 बटे m1, m2 बटे 1। अब देखिए यही आ गया करणी में m2 बटे m1, तो बराबर लिखेंगे करणी में m2 बटे m1। अब दोनों के अगर घनत्व भी दिए हैं बेटा, तो जो भारी है उसका घनत्व ज़्यादा है, जो हल्की है उसका घनत्व कम है, तो ऐसे ही जो है बराबर हो जाएगा। करणी में घनत्व को अगर P से डिनोट करें तो P2 बटे P, पलट जाएगा, ये संबंध। तो ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, और आप जो है वही लिख लीजिए। तो जैसे यहाँ पर V1 आप हाइड्रोजन को मान लीजिए, और V2 बेग जो है ऑक्सीजन का मान लीजिए, ठीक है। पहली गैस को 1 मान लीजिए, दूसरी वाली को 2 मान लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे ही लिखेंगे बेटा, या पूरा फार्मूला ही लिख देते हैं ऐसे ही। तो लिखेंगे V1 की जगह पर हम लोग हाइड्रोजन लिख दें, VHRMS का मतलब हाइड्रोजन का, बटे V आओ O बेटा लिख लेंगे RMS यानी ऑक्सीजन का, बराबर। अब इसको अगर हम लोग लिखें बेटा, तो इसको लिखेंगे करणी में 3RT। अब इसका जो है T कितना है, और या T1 बेटा लिख लें, बटे इसका लिख लें M1 या MH लिख लें, और इसे TH लिख लें, हाइड्रोजन।
बटे ऐसे ही ऑक्सीजन का लिख लेंगे, करंडी में 3R सबका बराबर है। अब इसका गुणे T वो लिख लें, यानी फॉर ऑक्सीजन का, और बटे में आ जाएगा MO। क्लियर हो गया। अब इकट्ठे इसे करंडी में लिखेंगे तो लिखेंगे, बड़ी सी करंडी लगा दें बेटा, 3R TH का मान दिया है, हाइड्रोजन का 50, ठीक है। या ऐसे अभी ऐसे लिख देते हैं, चलिए यहाँ TH पर हाइड्रोजन बटे MH हाइड्रोजन का। अब इसे बेटा गुणा कर देते हैं, इस करंडी को के वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं तो हो जाएगा MO बटे में बेटा 3RTO। क्या हो जाएगा? 3RTO नीचे आ जाएगा, MO पलट कर ऊपर तक। ये देखिए 3R से 3R कैंसिल हो गया, सबका मान एक होता है। R को गैस का सार्वत्रिक नियतांक करते हैं और प्रत्येक गैस के लिए कांस्टेंट है 8.3। आप लोगों ने कैलकुलेट करके दिखाया कि भाई NTP, ठीक है ना। तो ऐसे अब आपका फार्मूला बन गया, बराबर हो गया करंडी में। अब आप TH का मान यानी हाइड्रोजन का टेम्परेचर कितना है, तो 50 केल्विन है, तो यहाँ पर लिख देंगे 50 गुणे मालिकुलर वेट। बेटा देखिए ऑक्सीजन का है, ऊपर पलट गया, इस सिद्धांत से देखिए यहाँ पलटा हुआ, M2 बटे V1 बटे V2 बराबर करंडी में M2 बटे M1। देखिए तो आ गया M2, यानी ऑक्सीजन ऊपर चला गया। तो ऑक्सीजन का अणुभार है बेटा O2 और परमाणु भार 16 है, तो जब O2 लेंगे तो 16 16 32 हो गया, 16 दूना 32, तो गुणे 32 हो गया अणुभार बटे MH और TO। तो ऑक्सीजन का जो है अब T कितना है 800, ठीक है ना बेटा। TO ऑक्सीजन वाला टेम्परेचर लेना, तो ऑक्सीजन वाला टेम्परेचर 800 केल्विन दिया है, तो 800 रख दिया, गुणे MH है यानी हाइड्रोजन का अणुभार, मालिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो मालिकुलर वेट हाइड्रोजन का H2 है, H2 को कहेंगे 1+1, बोलिए ना। तो कितना हो गया 2। अब देखिए 5 3 15 और 1 16 ऐसे हो गया, और यहाँ भी 8 गुना 16, तो ऐसे ही आ गया। करंडी में आ जाएगा ऊपर भी बेटा 1600 बटे नीचे भी आ जाएगा 1600 बराबर करंडी में 1 बराबर 1। तो इस तरह से बेटा इनका अनुपात जो है, इनके हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के गैसों का अनुपात या उनके अणुओं का अनुपात पूछ रहा था इसी को कि वर्ग माध्य मूल वेग का अनुपात क्या होगा, तो आंसर आ गया 1। यही आपका आंसर हो गया। और कौन सा प्रश्न नहीं आ रहा था? चलिए तब तक फिर देखते हैं और इसको यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं।